अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कोकोनट बिस्किट बनाने की रेसिपी। और हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे और सिर्फ 1 कप आटे के साथ बनाएंगे। और 1 कप आटे के साथ 2 किलो बिस्किट आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 4 टेबल स्पून घी। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, बनास्पति घी ले सकते हैं या देसी घी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रिज का रखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो इसे यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल इतना मिक्स करेंगे कि थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए। स्पून की मदद से भी कर सकते हैं आप और विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो सिंपल आप जो चीज़ें आपके पास रखी होती हैं घर में, आप उसके साथ इसी बिस्किट बना सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। आप दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। अगर पाउडर शुगर है तो उससे ये है कि बहुत जल्दी आपकी जो चीनी है वो घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो 4 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं पिसी हुई चीनी के। और अब इसको इतना अच्छी तरह हमें यहाँ पर मिक्स करना है कि बिल्कुल क्रीमी सा इसका एक बैटर तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छा क्रीमी सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 मिनट में हमारा बैटर बहुत अच्छा यहाँ पर क्रीमी सा हो गया है। और अब यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन 1 अदद अंडा। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट किया है। और इसकी स्मेल को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर वनीला एसेंस की ज़रूरत है। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको वनीला एसेंस अच्छा नहीं लगता या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप कोकोनट एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर छोटी इलायची का पाउडर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने जो ड्राई वाला कोकोनट होता है उसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास दूसरा फ्रेश कोकोनट है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने भर के ऐड किए हैं और 1 से 2 टेबलस्पून मैंने बचा लिए हैं। तो इसे हम बाद में जो उसको डेकोरेट करना है बिस्किट को, तो वो हम इसके साथ करेंगे। तो कोकोनट को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और टेस्ट भी जो बिस्किट का बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब इसी बाउल के ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रखूँगी। स्ट्रेनर से हम यहाँ पर जो हमने ड्राई चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 कप यहाँ पर मैंने लिया है आटा, वाइट आटा जो घर में आप नॉर्मल रोटी जिससे बनती है। आप आटे की जगह यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैं भर के ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। और चुटकी भर हमें यहाँ पर चाहिए बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से छानेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह, जो भी गुठलियाँ वगैरह और जो भी, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है तो इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से आपको हर चीज़ छान कर इसमें ऐड करनी चाहिए। तो तमाम चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरह से छान कर ऐड कर दिया। और अब स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जहाँ पर हमें हाथों की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वैसे स्पून की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं।
और हमें इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती यहाँ पर डो तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो, ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपकी डो थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून भर के मज़ीद आटा शामिल कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी डो जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें मज़ीद आटा ऐड करूँगी। और अगर आपको लगे कि आपकी डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो उसमें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध शामिल कर सकते हैं, तो आपकी डो जो है वो परफेक्ट तरीके से बन जाएगी बिस्किट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के आटा दोबारा से शामिल कर लिया था और इसे मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से गूंथ लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारे यहाँ पर डो बन के रेडी होने वाली है। और आपको यहाँ पर किसी किस्म के दूध की ज़रूरत नहीं है। तमाम आटे को आपने अच्छी तरह से समेट लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा जो बिस्किट की डो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। और यहाँ बिल्कुल आटे की तरह मैं इसे गूंथी हूँ। तो हमारी जो यहाँ पर डो थी बिस्किट वो रेडी हो गई है। और मैं इसे पतीले में भी बेक करूँगी। तो पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और जिस भी ट्रे में आपको बिस्किट को बेक करना है उसे आपने पहले से ग्रीस करके रख देना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस करके रख दिया था न्यूज़पेपर लगाकर, तो कोई भी उसका कॉर्नर जो है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको पहले एक बिस्किट जो है वो मैं हाथ पर इस तरह से आपको बनाकर दिखाऊंगी कि इसके लिए आपको किसी भी प्रॉपर जो है ना स्पून की मदद की ज़रूरत है, ना कटर की, आप हाथों से भी प्रेस कर सकते हैं। और दूसरा जो, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर बिस्किट जो है वो एक ही शेप का परफेक्ट एक ही साइज़ में बने, तो इस तरह का जो हर घर में ही होता है स्पून, तो वो आप स्पून की मदद से इस तरह से नाप करके भी डो को ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो बिस्किट है, तमाम बिस्किट की शेप एक बनेगी और एक ही साइज़ के बनेंगे। और हल्का सा मैंने ऊपर से प्रेस कर दिया था। और जो कोकोनट मैंने यहाँ पर रखा हुआ था उसमें हल्का सा मैं इसे बस थोड़ा सा इस पर डस्ट कर देंगे, ताकि एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और जब ये बेक हो जाएगा तो बहुत अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है ऊपर कोकोनट का। इस तरह से मैं तमाम बिस्किट रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी आधी डो के साथ बनाया था, तो इतने सारे बिस्किट बन गए। अभी आधी डो इसकी रखी हुई है, एक बार हम इसे बेक कर लेंगे तो दोबारा से मैं दोबारा इसे फिर बेक कर लूँगी। तो इस तरह से 1 कप आटे से आप 1.5 बिस्किट यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 30 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पर बेक किया था। और 30 मिनट के बाद हमारे जो यहाँ पर कोकोनट बिस्किट आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल कर बड़े साइज़ के हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बेक हुए थे, कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। तो बस इसे मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद आपने इसे फ़ौरन से कंटेनर पर नहीं रखना, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और जैसे ये ठंडे होंगे और थोड़े से ये हार्ड भी हो जाएंगे और थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हम इसे कंटेनर में रख देंगे। तो आप इसे 3 से 4 दिनों के लिए भी रख सकते हैं और ज़्यादा बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। तो होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।